नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका अपने चैनल इंग्लिश सुपर क्लास में स्वागत है। नाइदर नॉर, इस कंजक्शन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। नाइदर नॉर हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, हमें एकदम बेबस लाचार बना देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि नाइदर नॉर जो होता है, नाइदर का यूज तो हम आसानी से कर लेते हैं, लेकिन जब हम नॉर का यूज करते हैं तब हमें वहाँ पर दिक्कत हो जाती है। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि नाइदर नॉर एक ऐसा कंजक्शन है जिसे अगर आपने अच्छे से स्टडी नहीं किया है तो ज़रूर आपके मन में कन्फ्यूजन्स बनी रहेगी। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल्स रखता हूँ जिसमें नाइदर नॉर का यूज किया गया है। अब आप इन दोनों एग्जाम्पल्स को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि क्या ये दोनों एग्जाम्पल सही हैं या ऊपर वाला सही है कि नीचे वाला सही है, मतलब कि दो में से कौन सा सही है। दे नाइदर कीप लॉन्ग हेयर नॉर डू दे वियर जीन्स, ये फर्स्ट सेंटेंस हुआ। दूसरा एग्जाम्पल्स देखिए, दे कीप नाइदर लॉन्ग हेयर नॉर वियर जीन्स। अब आप बताइए कि इन दोनों सेंटेंस में से कौन सही है। क्या ये दोनों सेंटेंस सही हैं या दो में से पहला सही है? तो आज के इस वीडियो में आपके मन में जो भी कंफ्यूजन्स है नाइदर नॉर को लेकर, इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन से सारी कंफ्यूजन्स हटने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक की। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसको NEITHER, इसको चाहे तो आप नीदर या नाइदर दो में से किसी का भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो और नीदर के बाद हमेशा आता है नॉर। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था आइदर और के बारे में, आइदर के साथ आता था और, इसी तरह इसमें भी नाइदर के साथ आएगा नॉर। तो इसका अर्थ होता है हिंदी में ना तो ना ही। और मैं एक बात यहां पर आपको बता दूं कि नाइदर नॉर जो होता है ये दो निगेटिव सेंटेंस को इंफैटिक रूप से कंबाइन करने के लिए यूज में लाया जाता है। मतलब कि आपके सामने दो निगेटिव सेंटेंस रहेंगे और उन निगेटिव सेंटेंस को आपको इंफैटिक ढंग से अगर बताना है, इंफैटिक ढंग से अगर पेश करना है, तो आप उन दोनों सेंटेंस को नाइदर नॉर से कंबाइन करके एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। इस बात को आप विशेष तौर पर ध्यान रखिए कि नाइदर नॉर का यूज हम केवल निगेटिव सेंटेंस को कंबाइन करने के लिए करते हैं, पॉजिटिव को नहीं। पॉजिटिव के लिए आपका आइदर आर था, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है। तो चलिए कुछ और बातों पर ध्यान देते हैं जो कि बहुत जरूरी होता है जब हम नाइदर नॉर से सेंटेंस को कंबाइन करते हैं। देखिए, इसमें जो वर्ब होती है, जब हम नाइदर का यूज करते हैं उसके बाद जो वर्ब आती है वो सब्जेक्ट के अनुसार रहेगी। यानी कि मान लीजिए आपके सामने दो सेंटेंस है और दोनों सेंटेंस में आपके सब्जेक्ट अलग अलग हैं, तो आप यूं समझिए कि उन दोनों सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए नाइदर नॉर का यूज कर रहे हैं। तो जो सब्जेक्ट हमारा पहले होता है और जो सब्जेक्ट बाद में होगा, तो बाद में जो सब्जेक्ट आएगा उसी के अनुसार हमारी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब आती है। फिलहाल ये चीज आपको बेहतर तरीके से एग्जांपल से समझ में आएगी। तो चलिए अब एग्जांपल को हम कंबाइन करते हैं नाइदर नॉर की हेल्प से, क्योंकि आपके सामने दो एग्जांपल्स लिखे हुए हैं और दोनों ही एग्जांपल्स इंग्लिश में है। तो इंग्लिश के इन दोनों एग्जांपल्स को पहले हम कंबाइन करते हैं, उसके बाद हम हिंदी के एग्जांपल्स को भी इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे नाइदर नॉर की हेल्प से। तो चलिए पहले हम इसको देख लेते हैं। सुरेश इज नॉट इन्वॉल्व इन दिस रैकेट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? सुरेश। दूसरा है हिज फ्रेंड्स आर नॉट इन्वॉल्व इन दिस रैकेट। आप इस सेंटेंस को गौर से देखिए, आप पाएंगे कि दोनों ही सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? डिफरेंट है। तो दोनों सेंटेंस में जब सब्जेक्ट डिफरेंट है तो यूं समझिए कि आप नाइदर नॉर का यूज इनको कंबाइन करने के लिए कर सकते हैं। तो पहला सब्जेक्ट हमारा सुरेश है, इसके पहले हम यूज करते हैं नीदर सुरेश। ये हो गया। अब क्योंकि सेंटेंस ये बाकी के जो पार्ट है, रेस्ट ऑफ सेंटेंस जो दिया है ये पूरा सेम है, तो केवल एक ही हम रखेंगे, इसलिए नाइदर सुरेश और नॉर हिज फ्रेंड्स। ये देखिए, अब देखिए यहां पर दो सेंटेंस के, अब दोनों ही सेंटेंस के सब्जेक्ट जो है एक ही सेंटेंस में ऐड हो गए। अब देखिए नाइदर नॉर से, तो यहां पर देखिए फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? सुरेश, और दूसरा क्या है? हिज फ्रेंड्स। तो मैंने क्या बोला था
कि जो वर्ब यहाँ पर यूज में आएगी ये अपने पास वाले सब्जेक्ट के अनुसार रहेगी। तो चूंकि सब्जेक्ट हमारा कैसा है, प्लूरल है, तो सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, इसलिए इसका यूज नहीं होगा, केवल क्या यूज होगा, आर का यूज होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आर। और एक बात ध्यान रखिए कि सेंटेंस में अगर नॉट दिया है और नीदर नॉर से आप सेंटेंस जोड़ रहे हैं तो नॉट आपका यहां से हट जाएगा। तो आर हो जाएगा इन्वॉल्व्ड इन दिस रैकेट। ये देखिए, तो सेंटेंस हमारा हो गया नीदर सुरेश नॉर हिज फ्रेंड्स आर इन्वॉल्व्ड इन दिस रैकेट। ना तो सुरेश ना ही उसके दोस्त इस रैकेट में शामिल हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ही वॉज नॉट एट होम, हिज फादर वॉज नॉट एट होम। यानी कि दोनों सब्जेक्ट में देखिए, इसमें सब्जेक्ट भी डिफरेंट है, इसमें भी सब्जेक्ट आपका डिफरेंट है। तो कैसे जोड़ेंगे, नाइदर ही, फिर नॉर हिज फादर। अब सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, इसलिए वॉज ही आएगा, वॉज नॉट हट जाएगा, एट द होम। इस तरह नीदर ही नॉर हिज फादर वॉज एट द होम। ना तो वह और ना ही उसके पिता घर पर। तो आई होप आपने सीख लिया तो किस तरह हमने सब्जेक्ट को नाइदर नॉर की हेल्प से जोड़ा है। चलिए अब सीखते हैं कि जब सेंटेंस में दो वर्ब्स अलग अलग दी रहेंगी तो किस तरह हम नाइदर नॉर का यूज। तो अब वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज तक YouTube पर किसी ने नहीं बताया है इस तरह नाइदर नॉर का यूज होता है। एकदम शॉर्ट तरीके से आपको बता देते हैं और बोल देते हैं कि इस तरह नाइदर नॉर का यूज होता है। लेकिन मैं यहां पर आपको डिटेल में बता रहा हूं कि नाइदर नॉर का यूज किस तरह होता है और क्या सही है क्या गलत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम दो वर्ब्स को जोड़ते हैं और दोनों ही वर्ब्स अलग अलग रहेंगी। तो दोस्तों यहां पर देखिए इस सेंटेंस को, पहले वाले सेंटेंस को देखिए ध्यानपूर्वक। अब मैं इसको किस तरह बनाता हूं नाइदर नॉर की हेल्प से। देखिए, दे डू नॉट कीप लॉन्ग हेयर, दे डू नॉट वियर जींस। क्योंकि क्या है कि दोनों का सब्जेक्ट सेम दिया है लेकिन वर्ब्स अलग अलग है, तो वर्ब्स यहां पर अलग अलग है, इसलिए अब मैं इसको किस तरीके से नाइदर नॉर का यूज कर रहा हूं देखिए ध्यानपूर्वक। तो यहां पर हो जाएगा दे। अब यहां से डू नॉट हटेगा क्योंकि नाइदर का मतलब ना होता है, निगेटिव अर्थ रखता है। तो दे नाइदर कीप लॉन्ग हेयर, ये हो गया। उसके बाद हम नॉर लगाते हैं, नॉर नॉर। अब देखिए नॉर के बाद हम क्या करेंगे, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू है, तो डू रखते हैं, नॉर डू दे। फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो दे नाइदर कीप लॉन्ग हेयर नॉर डू दे, नॉर डू दे वियर जींस, वियर जींस। इस तरह देखिए किस तरह मैंने बनाया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये किस तरह बना दिया, सेंटेंस को मैंने किस तरह कंबाइन कर दिया, क्योंकि नॉर के बाद डू हेल्पिंग वर्ब कैसे आ गया। तो मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जब हम नाइदर नॉर का यूज करते हैं और हमारा जो वर्ब होती है अगर अलग अलग दी गई है, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि जब दोनों वर्ब्स अलग अलग दी गई हैं तो आप नाइदर नॉर का यूज इसी तरह करिए, क्योंकि ये तरीका बेहतर ही होता है। लेकिन अगर इस तरीके को आप ऐसे ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, दे कीप नाइदर लॉन्ग हेयर नॉर वियर जींस, लेकिन ग्रामेटिकली रूप से यह तरीका आपका बेहतर होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि नाइदर नॉर का यूज किस तरह होता है जब हमारे दो वर्ब्स अलग अलग रहें और कर्ता हमारा सेम रहता है। तो उस वर्ब को इंफेटिक डालने के लिए आप नॉर के बाद हेल्पिंग वर्ब रखिए, तब सब्जेक्ट, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस आप रख सकते हैं। चलिए दूसरा एग्जांपल देख लीजिए, इसको भी हम इस तरीके से बनाएंगे। देखिए, वी विल नॉट गो देयर बाई ट्रेन, वी विल नॉट गो देयर बाई बस। तो यहाँ भी सब्जेक्ट देखिए सेम सेम है, वर्ब भी सेम सेम है, और लेकिन यहाँ पर ये डिफरेंट है। तो इसको भी हम इंफेटिक ढंग से बना सकते हैं। कैसे, देखिए, वी विल नीदर गो देयर बाई ट्रेन नॉर, उसके बाद नॉर आया, हेल्पिंग वर्ब रखते हैं विल, नॉर विल वी गो देयर बाई बस। ये देखिए, वी विल नाइदर गो देयर बाई ट्रेन नॉर विल वी गो देयर बाई बस। तो इंफेटिक ढंग से सेंटेंस को अगर कंबाइन करना है
तो इसी तरीके से आप नाइदर नॉर की हेल्प से सेंटेंस को कंबाइन करिए, क्योंकि यह तरीका बेहतर होता है और राइट भी होता है। आप किसी भी बुक्स में देख लीजिए, आपको यही तरीका मिलेगा कंबाइन करने के लिए। बाकी आप सेंटेंस को ऐसा भी बोल सकते हैं, वी विल गो देयर नाइदर बाई ट्रेन नॉर बाई बस। मतलब कि आपको जहां डिफरेंट दिखाई दे उसके पहले आप नाइदर नॉर का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे हिसाब से आप ग्रामर सीख रहे हैं, अगर आपको एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको एग्जाम में लिखने के लिए आ जाए तो ये तरीका आपको लगाना चाहिए, क्योंकि यह तरीका शॉर्ट नहीं है, यह ग्रामेटिकली रूप से सही तरीका माना जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि नाइदर नॉर की हेल्प से हम सेंटेंस को किस तरह कंबाइन करते हैं। चलिए अब एक आध एग्जाम्पल हम हिंदी में देख लेते हैं। तो ही नाइदर रीड्स नॉर डज ही लेट रीड। ना तो वह पढ़ता है ना पढ़ने देता है। देख ले दूसरा एग्जाम्पल, रवि ना तो सोता है ना ही पढ़ता है। तो यहां पर जाएगा रवि नीदर स्लीप्स नॉर डज ही, क्योंकि सब्जेक्ट सेम है इसलिए नॉर के बाद डज। रवि नाइदर स्लीप्स नॉर डज ही रीड, इस तरह। तो आपने देखा किस तरह नाइदर नॉर का यूज होता है सेंटेंस में। अब मैं आपको बता दूं कि इस तरह सेंटेंस आप नॉर के बाद हेल्पिंग वर्ब रखकर अगर सेंटेंस बनाते हैं तो सामने वाले पर भी अच्छा इफेक्ट पड़ता है इसका। तो ये तरीका आप अपनाइए और नाइदर नॉर का सही ढंग से यूज करिए। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।